इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भारत में पहली बार कब लॉन्च हुआ था? इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट के नुकसान, इंटरनेट का पूरा नाम, इंटरनेट का पिता, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट के प्रकार, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। इंटरनेट इन हिंदी। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। मूलतः इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी, बड़ी, विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। 1969 में अर्पनेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी। 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया। 1974 में अर्पनेट को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट के नाम से जाना गया। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन प्रोटोकॉल को TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। 1990 में अर्पनेट को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवाएं प्रदान करती है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला रहता है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट एक वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इंटरनेट बहुत सारे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क WAN है जिसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का इस्तेमाल किया जाता है। आप दुनिया में किसी भी कोने पर मौजूद हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रयोग करता है, उसे क्लाइंट कहा जाता है, और वह कंप्यूटर जिसमें यह सूचना स्टोर रहती है, उसे सर्वर कहा जाता है। इंटरनेट का आविष्कार 1 जनवरी 1983 को विंडसर्फ और बॉब कहन ने किया था। इसलिए विंडसर्फ और बॉब कहन को इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है क्योंकि किसी एक व्यक्ति, देश या कंपनी का इंटरनेट पर अधिकार नहीं होता। भारत में पहली बार 14 अगस्त 1995 को इंटरनेट लॉन्च हुआ था। तब उस समय इसकी स्पीड बहुत कम हुआ करती थी। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के डिवाइसों और कंप्यूटरों को WWW वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जोड़ता है। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों के साथ संचार, कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का इस्तेमाल डेटा को ट्रांसफर करने, वीडियो कॉलिंग करने, मनोरंजन करने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए सबसे तेज और अच्छा साधन है। आज के समय में इंटरनेट लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि बिना इंटरनेट के लोग एक पल भी नहीं बिता सकते। आज इंटरनेट ने हर एक चीज को ऑनलाइन कर दिया है, जैसे कि मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई। इंटरनेट के लाभ, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं जिनके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक इंटरनेट का उपयोग करके यूजर किसी भी इंसान को मैसेज भेज और प्राप्त कर सकता है। यह आपको तेज गति से मैसेज भेजने और प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। 2. इसकी मदद से यूजर अपने बिलों का भुगतान कर सकता है। उदाहरण के लिए बिजली बिल, गैस बिल, कॉलेज फीस वगैरह। 3. यह लोगों को घर बैठे काम करने की सुविधा देता है। आज के समय में लाखों लोग इंटरनेट का उपयोग करके घर बैठे अपना ऑफिस का काम करते हैं। 4. इंटरनेट के माध्यम से यूजर अपने कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार की क्लाउड सेवाओं के साथ कनेक्ट कर सकता है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि। 5. आज के समय में इंटरनेट का उपयोग एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करने के लिए भी किया जाता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सेवाओं का प्रचार करती है। 6. यह यूजर को विभिन्न प्रकार के जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन नौकरियों को खोजने में मदद करता है।
7 इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप घर बैठे बैंक से संबंधित सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पैसे भेजना, शेष राशि की जांच करना। 8 इंटरनेट का प्रयोग करके हम अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को ऑनलाइन पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। 9 इसका इस्तेमाल करके हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। 10 इसका इस्तेमाल करके हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट का उपयोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। 1 एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। दुनिया में इंटरनेट का उपयोग ज्यादातर मनोरंजन के लिए किया जाता है। 2 ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। इंटरनेट का इस्तेमाल ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए भी किया जाता है। आधुनिक समय में ऑनलाइन सामान खरीदना और बेचना काफी लोकप्रिय हो चुका है। आज लोग घर बैठे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। 3 ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा के लिए। इंटरनेट ने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज के समय में छात्र इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से छात्र विभिन्न प्रकार के शिक्षा से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि किसी विषय पर जानकारी को खोजना, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। 4 डेटा ट्रांसफर के लिए। इंटरनेट पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसकी वजह से हम अपने डेटा को दुनिया के किसी कोने में ट्रांसफर कर सकते हैं। 5 रिसर्च लिए। इंटरनेट चीजों की रिसर्च करने में भी मदद करता है। आज के समय में हम इंटरनेट की मदद से किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 6 ऑनलाइन के लिए। आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल घर बैठे किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने के लिए किया जाता है। मार्केट में बहुत से ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पैसे भेज सकता है, फोन पे, पेटीएम और गूगल पे। इसके अलावा इंटरनेट पर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं मौजूद है जिनका उपयोग करके यूजर ऑनलाइन पैसे भेज सकता है। 7 सोशल नेटवर्किंग। इंटरनेट का उपयोग सोशल नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से दुनिया भर के लोग आपस में जुड़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग में विभिन्न प्रकार की वेबसाइट शामिल है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। सोशल नेटवर्किंग में सूचना से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ शामिल होता है। 8 नेविगेशन के लिए। इंटरनेट का इस्तेमाल जगह का पता लगाने के लिए किया जाता है। आप अपनी रोजाना जिंदगी में गूगल मैप का उपयोग जरूर करते होंगे, जिसकी मदद से आप रास्तों और जगहों का पता लगाते होंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो किसी अनजान जगह पर जा रहे हैं या कई रास्ता भटक गए हो। 9 ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। इंटरनेट का इस्तेमाल घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए किया जाता है। आप YouTube पर वीडियो बनाकर, ब्लॉग लिखकर और इंस्टाग्राम में रील बनाकर पैसे कमा सकते हैं। 10 नौकरी खोजने के लिए। हम इंटरनेट का इस्तेमाल नौकरी खोजने के लिए कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट और ऐप्स मौजूद हैं जिनका उपयोग करके आप आसानी से नौकरी ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट के प्रकार। 1 डायल अप। डायल अप इंटरनेट को एक्सेस करने की सबसे पुरानी तकनीक है। डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ा जाता है। डायल अप की इंटरनेट स्पीड काफी धीमी है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आज के समय में बहुत कम किया जाता है। 2 ब्रॉडबैंड। यह इंटरनेट से जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका है जिसमें केबल की मदद से इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। ब्रॉडबैंड यूजर को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी वजह से यूजर डेटा और फाइलों को तेज गति से ट्रांसफर कर सकता है। इसकी स्पीड 100 Mbps तक होती है। 3 वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। वाईफाई में इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की केबल का उपयोग नहीं किया जाता है। वाईफाई की अधिकतम रेंज 100 मीटर होती है। इसलिए हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए 100 मीटर के अंदर ही रहना होता है। यदि हम 100 मीटर से बाहर चले जाते हैं तो हम वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 4 सैटेलाइट। सैटेलाइट का इस्तेमाल उन जगहों पर इंटरनेट की सुविधा देने के लिए किया जाता है जहां ब्रॉडबैंड की सुविधा मौजूद नहीं होती।
यह एक वायरलेस कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए केबल का उपयोग नहीं करना पड़ता, इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। 5. ISDN। ISDN का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। यह एक टेलीफोन नेटवर्क है जो ग्राहकों को इंटरनेट के साथ वॉइस कॉल और डेटा ट्रांसफर जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। 6. लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन एक टेलीफोन लाइन होती है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। लीज्ड लाइन का इस्तेमाल सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। इसकी स्पीड 1 Mbps से 10 Gbps तक होती है। इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट कनेक्शन के प्रोटोकॉल। 1. TCP/IP। TCP/IP इंटरनेट कनेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। इसमें TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। 2. FTP। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से यूजर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में दस्तावेज, टेक्स्ट फाइल, मल्टीमीडिया फाइल, प्रोग्राम फाइल आदि को ट्रांसफर करता है। 3. HTTP। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इंटरनेट पर सुरक्षित तरीके से ब्राउजिंग करने के लिए किया जाता है। HTTP का ज्यादातर उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के नुकसान। एक इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने से इसकी लत लग जाती है। यदि हम अपने फोन या कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो हमें इसकी लत, एडिक्शन, लग जाती है जिसकी वजह से हम अपना कीमती समय बर्बाद करने लगते हैं। 2. इंटरनेट पर साइबर क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है। साइबर क्राइम एक प्रकार का अपराध होता है जिसमें कोई अनजान व्यक्ति हमारे डेटा की चोरी करता है और उस डेटा का गलत इस्तेमाल करता है। 3. यदि आप बहुत अधिक मात्रा में इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपको शरीर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। 4. बच्चों पर इंटरनेट का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आज के समय में ज्यादातर बच्चे इंटरनेट पर दिन रात गेम खेलते रहते हैं। बच्चों को इंटरनेट की लत जल्दी लग जाती है, इसलिए यह छोटे बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक है। 5. आज के समय में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल गलत चीजों को देखने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए अश्लील तस्वीरें और अश्लील वीडियो। आधुनिक समय में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का उपयोग केवल अश्लील चीजों को देखने के लिए करते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। यह कंप्यूटरों का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट ने हमारे जीवन जीने के तरीके में एक क्रांति पैदा कर दी है। इसने संचार, व्यवसाय और सूचना प्राप्त करने के साथ साथ हमारे मनोरंजन के तरीकों को भी बदलकर रख दिया है। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अंतर्जाल एक वैश्विक कंप्यूटर संजाल है जो विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉलों का उपयोग करके परस्पर जुड़े जालतंत्र शामिल हैं। इंटरनेट की विशेषता क्या है? इंटरनेट की पहली विशेषता यह है कि इंटरनेट के माध्यम से आज एक व्यक्ति किसी भी स्थान से किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ सकता है। वो अपनी बात या संदेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में कर सकता है या पहुंचा सकता है। इंटरनेट का जनक कौन है? विंड सर्फ और बॉब काहन को इंटरनेट का जनक माना जाता है। यह दोनों इंटरनेट और TCP/IP प्रोटोकॉल के निर्माण के सह डिजाइनर हैं।